नमस्कार बच्चों। आज मैं कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई कविता चलना हमारा काम है सरल अर्थ समझाऊंगी। इस कविता के द्वारा कवि हमें जीवन के इस गहरे तत्व को समझाना चाहता है कि गति ही हमारे जीवन का सत्य है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि चलना जिंदगी का दूसरा नाम है और रुकना मृत्यु का सूचक। सुख दुख तो सबकी जिंदगी में आते हैं, तो फिर रोने से क्या लाभ। इसलिए चलना हमारा काम है और हमें अपने जीवन पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। विराम का अर्थ है आराम। कवि कहता है कि उस ईश्वर ने मेरे पैरों में तेज रफ्तार भर दी है, इसलिए किसी जगह पर या हर दरवाजे पर रुक जाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस जीवन रूपी पथ पर अभी मैं बीच रास्ते में हूँ, मंजिल तक नहीं पहुँच पाया हूँ। मेरे सामने लंबा रास्ता पड़ा है जिसे मुझे पार करना है। जब तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच जाता या अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। कवि कहता है कि बीच रास्ते में रुक जाना अच्छी बात नहीं है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना ही हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि इस जीवन रूपी रास्ते पर बहुत से लोग मिलते हैं। कभी हम उनसे कुछ कहते हैं तो कभी वे अपने जीवन के सुख दुख के बारे में हमें बताते हैं। इस तरह कहने सुनने से दुख का बोझ कुछ कम हो जाता है। कवि इस जीवन पथ पर अपनी कविता रूपी सखी को पाकर प्रसन्न है। कविता रूपी सखी कहो या प्रेमिका कहो, उसको पाकर वो प्रसन्न है, क्योंकि अब उसका रास्ता आराम से कट जाएगा। कवि कहता है कि राह में चलते चलते मैं अपना परिचय क्या दूं, चूँकि मैं इस राह का मुसाफिर हूँ। इसलिए अपने परिचय में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं एक राही हूँ और मेरा काम इस राह पर तब तक चलते रहना है जब तक मैं अपनी मंजिल नहीं पा लेता। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। आशा निराशा से गिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है। अवरुद्ध का अर्थ है रोकना, आठों याम आठों पहर अर्थात दिन रात। कवि कहता है कि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है। इसलिए मैं भी अपने इस अधूरेपन को लिए हुए जीवन रास्ते पर बढ़ता जा रहा हूँ। रास्ते में चलते चलते कभी कुछ सफलताएं भी मिल जाती है, तो कभी किसी चीज़ को खो देने का दुख भी होता है। इस तरह आशा और निराशा, खुशी और गमों में गिरकर कभी मैं अपनी सफलता पर हंसता हूँ तो कभी अपनी असफलता पर रोता हूँ। मेरी परिस्थितियाँ जैसी भी हो, पर मैं ये बात हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मेरी बुद्धि लगातार चिंतन में लगी रहे। बुद्धि के चिंतन की रफ्तार कभी मंद ना हो अथवा रुके नहीं। दिन रात मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं कभी अपनी असफलताओं के दुख से दुखी होकर कहीं रुक न जाऊं, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है और रुक जाना निराशा का सूचक है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा,
सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। विशद का अर्थ है विस्तार से वर्णन। कवि कहता है कि इस विस्तृत संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जिसे असफल होने पर या कुछ गलत करने पर ताने न सुनने पड़े हो। कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने संसार के विरुद्ध जाकर अपना जीवन जिया हो। कवि खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि जब सभी मनुष्य ऐसा ही जीवन जीते हैं, सभी मनुष्य मेरी तरह ही सुख दुख सहते हैं, तो फिर मैं बेकार में किसी से शिकायत क्यों करूं कि ईश्वर या विधाता मुझसे नाराज है। इसी कारण मुझे सुख दुख अथवा कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। सुख दुख तो जीवन का एक अंग है जो सभी के जीवन में आता जाता है। इसमें दुखी होने की क्या बात है। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक चलना ही चाहिए। यही हमारी जीवन का, यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। रोड़ा यहाँ इसका अर्थ है बाधा या रुकावट। कवि कहता है कि अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए मैं दर दर भटकता रहा। मैंने जगह जगह घूमकर संपूर्ण होने का भाव तलाशा, किंतु काफ़ी तलाश करने के बाद भी, खोजबीन करने के बाद भी मुझे उसमें सफलता न मिली। कदम कदम पर मुझे बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मेरा मन निराशा से भर जाता था। बार बार मैं यही सोचता रहा कि मुझे ही निराशा क्यों मिली, क्या मेरी किस्मत में ये निराशा ही है। किंतु तभी मेरी अंतर आत्मा मुझे ये कहती कि यही तो जीवन है, लगातार कर्म करना और चलते रहना ही हमारी नियति है। साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, रहे हरदम उसी की सफलता, अभिराम है, चलना हमारा काम है। अभिराम का अर्थ है सुंदर। कवि कहता है कि जीवन के इस पथ पर हमें अनेक मुसाफिर मिलते हैं। सभी का स्वभाव व व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग साथ चलते रहते हैं तो कुछ आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। कवि हमें समझाना चाहता है कि हमारे रुकने या लौट जाने से जीवन की गति नहीं रुकती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलना तो बहुत जोश से शुरू करते हैं, किंतु एक बार यदि वो गिर जाएं तो फिर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए एक बार की असफलता ही उन्हें इतना तोड़ कर रख देती है कि वे दोबारा प्रयास करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। पर जो हरदम प्रयास करता है, चलता रहता है, वास्तव में सफलता उसी को प्राप्त होती है और कठिन परिश्रम के बाद मिलने वाली सफलता बहुत ही सुंदर और सुखदायी होती है। कवि हमें प्रेरित करते हुए कहता है कि चलना हमारा काम है, इसीलिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए।